नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन की तरफ से एक दावा किया गया है। इस दावे के आप पक्ष में हैं या खिलाफ में जरूर लिखिएगा आखिर में, क्योंकि बात जो कही जा रही है उसमें भारत को भी उन देशों के साथ रखा जा रहा है जिन देशों की तरह भारत बिल्कुल नहीं सोचता है, जिन देशों की सरकार की तरह भारत की सरकार नहीं सोचती है। कौन है वो 4 देश और किस तरह से नेहरू के सेकुलरिज्म पर हिंदू राष्ट्रवाद हावी हो गया है, ये सब किसने कहा है, ये आपको बताएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया यूके रिलेशंस पोस्ट ब्रेग्जिट, इसको लेकर के प्रमुख ब्रिटिश थिंक टैंक का कहना है कि इस वक्त पे अगर आप भारत की स्थिति देखें तो वो कुछ देशों से बिल्कुल मेल खाती है। और इसमें उन्होंने जिन देशों का नाम लिया है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्या भारत को भी उस लिस्ट में शुमार कर देना चाहिए या भारत को उस लिस्ट से बाहर रखना चाहिए। इसमें जिन देशों का जिक्र है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर के और इंडिया को लेकर के ये अलग अलग चीज़ें, इसमें कैसे उन्होंने इसे अलग रखा है ये चीज़ें समझ से परे इसलिए भी इस वक्त पे लगती है क्योंकि इसमें टर्की जैसे देश का नाम भी है। टर्की वो देश जिसके बारे में जो लगातार भारत की तरफ या जेएंडके की तरफ आतंकी भेजने की बात करता है और ये कहता है कि बाकायदा हम 1.5 से 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है उन आतंकियों को, पर आतंकियों की ये कॉस्ट है। और इसके अलावा भी आपको एर्दोगन के अलग अलग स्टेटमेंट्स पता हैं जिसकी वजह से वो लगातार वॉलेटाइल होते रहे हैं चीज़ों को लेकर के। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान जैसे देश का भी जिक्र है जिसके बारे में मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कंपैरिजन नहीं हो सकता किसी भी तरह की स्थिति में। और ऐसे में जो इस थिंक टैंक ने जिक्र दिया है कि ग्लोबल ब्रिटेन ब्रोकर शीर्षक की ये छपी रिपोर्ट में सवाल खड़े करती है कि क्या यूके अपनी ताकतों के बावजूद दुनिया पर अपने कम होते प्रभाव को रोक पाएगा। भारत को उन 4 मुश्किल देशों की सूची में डाला गया है जो यूके के लिए प्रतिद्वंदी साबित होंगे। इसके अलावा भारत की घरेलू राजनीति को भी अड़चन बताया गया है। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आने वाले सालों में जहां दुनिया की बड़ी बड़ी जो ग्लोबल इंडेक्स कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि इंडियन इकोनॉमी विल राइज, और ये कहीं ना कहीं एक उस स्तर पर आ जाएगी जहां पर ये 3, 4, 5 या टॉप 5 में भी आप इसको देख सकते हैं। और ऐसे में जब ये ब्रिटेन को पीछे छोड़ेगी, शायद ये फ्रांस को भी पीछे छोड़ दे जो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज हैं यानी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उस तरह की इकोनॉमीज को जब ये पीछे छोड़ेगी तो फिर क्या ब्रिटेन को पीछे छोड़ने का मलाल इस थिंक टैंक की रिपोर्ट में दिखता है, ये भी सवाल उठ सकता है। लेकिन भारत को टर्की, पाकिस्तान, इन तरह के देशों से कंपेयर करना, वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति, वहाँ की पॉलिसी और यहाँ की पॉलिसी को देखते हुए मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी की पूरी खबर को, जहां पर ऐसा जरूर लग रहा है कि ब्रिटेन ने अपने हित को साधने के लिए भारत की खिलाफत की है। ऐसा वो पहले भी करता आया है। यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स का आपको याद होगा जेएंडके व कश्मीर वाला दौरा। इसके अलावा आपको वो भी याद होगा कि कैसे वहां पर जब ब्रिटेन में सत्ता बदली थी, यानी जब बोरिस जॉनसन आए थे, तो भी कुछ लोग वहां पर जो कि जो वहां की गवर्नमेंट के थे, बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट के थे, वो लगातार भारत के खिलाफ कई बातें कर रहे थे। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि ब्रिटेन की तरफ से भारत के लिए किसी तरह की कोई नकारात्मक रिपोर्ट सामने निकल कर आई हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।